इजराइल गल्फ के कई देशों पर कहर ढा रहा है। अब उसके हमलों का निशाना बना है सीरिया। इजराइल ने सीरिया में घुसकर उस पर भीषण हमले किए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने सीरिया पर जमकर एयर स्ट्राइक किए हैं। सीरिया की दक्षिणी प्रांत स्वेदा में हवाई बमबारी के अलावा राजधानी दमिश्क में मौजूद सीरियाई सेना के मिलिट्री हेडक्वार्टर के एंट्री गेट पर भी बड़ा हमला किया गया। इस हमले के बाद इजरायली सेना ने खुद एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आईडीएफ ने सीरिया के दमिश्क क्षेत्र में सीरियाई शासन के मिलिट्री हेडक्वार्टर के एंट्री गेट पर अटैक किया है। इसके बाद हम हालात पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। इस बड़े हमले से सीरिया गुस्से से तिलमिला उठा है। सीरिया के अल अशरा सरकार ने इसे इजराइल की उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। हालांकि इजराइल ने इस हमले को लेकर जो वजह बताई है, उसके मुताबिक वे सीरिया में ड्रूज नागरिकों के खिलाफ जारी घटनाक्रमों से सीरिया सरकार को सचेत करना चाहते थे। गौरतलब है कि सीरिया के जिस दक्षिणी प्रांत स्वेदा में इजराइल ने सरकारी बलों पर एयर स्ट्राइक किए, ये वो इलाका है जो सरकारी बलों और बेडोइन सुन्नी मुस्लिम कबीलों की ड्रूज मिलिशिया समुदाय के साथ खूनी सांप्रदायिक झड़पों के बाद से ही चर्चाओं में बना हुआ है। इजराइल ने सीरिया सरकार के टैंक्स पर हमला किया और उन्हें ड्रूज अल्पसंख्यकों पर हमले करने से रोका। इजराइल ने इसे उनकी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी कार्रवाई बताया है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने सीरिया के सरकारी बलों पर उस समय अटैक किए जब वे उन इलाकों में प्रवेश कर रहे थे जहां ड्रूज मिलिशिया समुदाय के अल्पसंख्यकों ने पनाह ली हुई थी। हालांकि इजराइल की इन दलीलों पर सीरिया ने उसके हमलों की कार्रवाई को एक बड़ा विश्वासघात बताया है। सीरिया का कहना है कि इजराइल ने सीरिया अरब गणराज्य में घुसकर हमला किया, जिससे बहुत से निर्दोष नागरिक और सैनिक मारे गए हैं। सीरिया ने कहा कि वो ऐसे किसी बाहरी हमले के लिए तैयार नहीं था। सीरिया की अल अशरा सरकार ने कहा कि इजराइल का हमला उनकी संप्रभुता पर किया गया हमला है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीरिया की सरकार ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीरिया की राजधानी दमिश्क में मौजूद उनके मिलिट्री हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर किए गए हमले को हम गंभीरता से देखते हैं। सीरियाई सरकार ने भी यही कहा कि इजराइल ने जो वजह बताकर उस पर हवाई हमले किए, वो सरासर झूठ है। सीरिया का कहना है कि उनका ये कदम इजराइल के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि वे खुद ड्रूज मिलिशिया और बेडोइन गिरोहों के बीच संघर्ष को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इन हमलों के बाद सीरिया सरकार के तेवर देखकर तनाव बढ़ता हुआ महसूस हुआ। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री होती है, जिन्हें लेकर एक्सियोस की ओर से एक जो रिपोर्ट जारी हुई है, उसमें दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस ने इस तनाव को तुरंत शांत करने की अपील की, जिसके बाद इजराइल ने अपने हमलों को तुरंत रोक दिया। लेकिन यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या हमले रोक देना ही बहुत है? क्या यह मसला यहीं पर शांत हो गया? क्या सीरिया का जो गुस्सा है, उसकी जो नाराजगी है, वो यहीं पर खत्म हो जाती है? तो यहां पर अब एक जो है नई चर्चा जो उठ खड़ी हुई है कि क्या सीरिया अब रिटेलिएट करेगा, क्योंकि जिस तरीके से एक सरप्राइजिंग अटैक किया सीरिया के ऊपर इजराइल ने, उससे जो है सीरिया की सरकार पूरी तरीके से आग बबूला है। उन्होंने संकेतों की भाषा में जता दिया है कि हम जो है अपने गणराज्य पर, अपनी संप्रभुता पर किए गए हमले का बदला लेकर रहेंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने बीच में इंटरवीन किया, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से बीच में रोकथाम करने की कोशिश की गई, जिससे इजराइल शांत तो हुआ है, लेकिन सीरिया का गुस्सा यहां पर बना हुआ है। ऐसे में अटकलें तेज हैं कि क्या गल्फ में अब एक नए युद्ध की शुरुआत होते हुए दिखाई देगी, क्योंकि जो दलीलें इजराइल की तरफ से और सीरिया की तरफ से पेश की गई हैं, वो भी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, उसमें भी जो है समानता नहीं है। यहां पर जो इजराइल कह रहा है, उसका ये कहना है कि वो जो है यहाँ पर दमनकारी जो गतिविधियां चल रही थी, उसको रोकने के लिए उसने इस तरह का मिलिट्री एक्शन लिया। जबकि सीरिया की तरफ से जो दलील आई है, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो दो गुट आपस में संघर्ष करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें बड़े जानो माल का जो है हानि हो सकती थी, उसको हमने रोकने की यहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन हम पर एक सरप्राइजिंग अटैक हुआ, जिससे हम खुद शॉकिंग मोड में हैं। तो इस तरह की दलील जो है सीरिया की सरकार की ओर से दी गई है। बहरहाल होता क्या है, ये तनाव क्या रंग लेता है, वो देखना अब दिलचस्प रहेगा।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।